हेलो गाइस, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम विटामिन का अर्थ और विटामिन के प्रकार कितने होते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। विटामिन का अर्थ। विटामिन वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रा में मिलने वाले आवश्यक तत्व हैं जो हमारे शरीर को सही प्रकार से कार्य करने, बढ़ने, ऊर्जा बनाने, रोगों से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है बीटा। बीटा धन एमिन। विटामिन जो होता है, विटामिन को सूक्ष्म पोषक पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। विटामिन की खोज फंक महोदय ने सन 1911 ईस्वी में किया था और कहीं-कहीं पर 1912 भी दिया जाता है। अक्सर पेपर में 1911 ईस्वी ही आता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का सिद्धांत जो है हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन के अन्य नाम भी हैं जिसको रक्षात्मक खादम कहते हैं। दूसरा, सहायक आहारी कारक भी कहा जाता है। कभी-कभी पेपरों में ये भी आ जाता है रक्षात्मक खादम क्या है, सहायक आहारी कारक क्या है, ये भी इन्हीं को विटामिन कहा जाता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, एक और दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं और जल में घुलनशील विटामिन को वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। वसा में एक ट्रिक आप लोग जान लीजिए, कीड़ा। कीड़ा वसा में देखो, कीड़ा गिर जाता है तो फंस जाता है ना, वैसे ही ये ट्रिक समझ लेना। जो है वसा में कीड़ा, कीड़ा मतलब KEDA, ये वसा में। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन जिसे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। इसमें होगा BC। विटामिन ए, पहला प्रकार है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। रासायनिक नाम आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए, रेटिनॉल है। इसे एल्डोस्कोप भी कहा जाता है, कहीं-कहीं पर ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। वनस्पति जगत में भी जो है ये विटामिन ए जो है वनस्पति जगत में कैरोटीन होता है, जो लीवर या मतलब लीवर मीन्स यकृत में जाकर रेटिनॉल में बदल बदल जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होता है पहला नंबर, जो कि एकदम पहला लक्षण ही होता है इसका, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। दूसरा ज़ीरोप्लेथनिया हो गया, तीसरा फोटोफोबिया हो गया, चौथा कॉर्निया जीरोसिस हो गया, पांचवा जो है ग्लूकोमा हो गया, एक छठवां केरेटोमेलेसिया हो गया। विटामिन ए की प्राप्ति की स्रोत जो है अक्सर पीले पीले रंग के जो फल होते हैं, पीले पीले रंग को जो देखने में लगते हैं, वो फल में अक्सर विटामिन ए पाया जाता है। स्रोत के अंतर्गत ये जो पशु स्रोत जगत में जैसे हो गया लीवर, अंडा हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पादप स्रोत ये बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है, शरीर में जाकर यकृत में रेटिनॉल में बदल जाता है। जैसे गाजर हो गया, कद्दू हो गया, पालक हो गया, सरसों के पत्ते हो गए, पपीता हो गया, आम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, हरी मटर हो गई, शकरकंद हो गया, सहजन के पत्ते हो गए, ये सब अच्छे स्रोत हैं विटामिन ए के। और दूसरा प्रकार है विटामिन बी, इसे हंगर विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, यह जल में घुलनशील होता है। बी विटामिन बी सी आप लोग ने पढ़ा ही था, जो जल में घुल इसीलिए यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोधी मतलब इसे बेरी-बेरी रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। बेरी-बेरी 3 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क बेरी-बेरी जो वयस्कों में होता है, दूसरा आर्द्र बेरी-बेरी जो वृद्धों में होता है, तीसरा चाइल्ड बेरी-बेरी जिसे बच्चों में होता है। विटामिन बी की प्राप्ति के स्रोत, प्रोटीन युक्त आहार, यीस्ट हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, बिना पॉलिश किया चावल हो गया, अनाज की ऊपरी परत हो गई, चोकर आदि, ये विटामिन बी प्राप्ति के स्रोत हैं। तीसरा प्रकार है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए आप लोग। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, किसी भी पेपर में हो भी कहा जाता है।
यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, घाव भरने में इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये घाव भरने। विटामिन सी जो है अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन सी आवश्यक है घाव भरने। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कार्य करता। मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी पूछा जाता है अक्सर पेपरों में, आयरन के अवशोषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये विटामिन सी देता है। आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको जो है स्कार्बिक, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला जो है अक्सर पेपर में पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कार्बिक अवश्य मतलब ज़रूर ही आता है। मसूड़ों से खून आना, दांत हिलना और घाव देह से भरना, ये सब इसके लक्षण हैं। शरीर में कमजोरी और थकान होना, संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाना अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। त्वचा का रूखा होना, आसानी से चोट लगना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, ये सब विटामिन सी की कमी है। और प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है, कीवी हो गया, टमाटर में भी, शिमला मिर्च में भी पाया जाता है, पत्ता गोभी में भी। यह पत्ता गोभी अक्सर जो है पेपरों में पूछ लिया जाता है, इस विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं, ये सही है, पत्ता गोभी में भी विटामिन सी पाया जाता है। ब्रोकली हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। चौथा है जो है विटामिन डी, वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये आप लोग याद कर लीजिए, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में किसकी भूमिका है, विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। इन ये तीनों फ्रेंड्स हैं, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। एक की कमी होगी तो दो प्रभावित होंगे, फास्फोरस की कमी होगी तो कैल्शियम और विटामिन डी प्रभावित होगा, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो फास्फोरस और विटामिन डी की प्रभावित होगा। ये तीनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। रासायनिक गुण नाम मतलब कि केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी2 का एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन डी3 के कोले कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसका महत्व, विटामिन डी के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों तथा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में रिकेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बीमारी बच्चों में अक्सर हो जाती है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स, हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया भी, हड्डियां कमजोर और दर्द युक्त हो जाती हैं। हड्डियों के जल्दी टूटने का खतरा बढ़ सकता है, मांसपेशियां कमजोरी और दर्द हो सकता है। स्रोत क्या है, मतलब प्राप्ति के साधन क्या है, विटामिन डी सूर्य की धूप सबसे अच्छा स्रोत है, अंडे की जर्दी हो गई, मछली और मछली का तेल, यकृत, लीवर हो गया, दूध से उत्पाद, मक्खन आदि में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और पांचवा क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, रासायनिक नाम इसका, केमिकल नेम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। हम लोग ब्यूटी के लिए कुछ करते हैं तो कोई देखता है तो टोकने लग जाता है, ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल ई कहा जा इसका इसका सबसे सक्रिय रूप अल्फा टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग या समस्याएं जो है, मांसपेशियों में कमजोरी, नसों तंत्रिकाओं की क्षति, दृष्टि संबंधी समस्याएं, प्रतिरक्षा और या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी भी हो जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से हीमोलिटिक एनीमिया विशेषकर शिशुओं में होता है। एक मैंने नहीं लिखा है,
एक मैंने नहीं लिखा है जो कि जिसे बोलते हैं बांझपन रोधी विटामिन, इसको बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। आप लोग याद कर लेना, बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। और इसके प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब जिससे प्राप्त होता है? बादाम में, मूंगफली में, अखरोट जैसे मेवे, सूरजमुखी, सोयाबीन और गेहूं के अंकुर के तेल में। पेपरों में अक्सर यही पूछा जाता है, गेहूं के अंकुर के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई, ई पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि बीज, सूरजमुखी के बीज हो गए, अंडा हो गए, एवोकाडो हो गया, ये सब जो है विटामिन ई के स्रोत हैं। लास्ट विटामिन जो है विटामिन के वसा में घुलनशील है, जिसे फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो रक्त के थक्के बनाने और हड्डियों को स्वस्थ के लिए आवश्यक होता है। इसका रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन है, जो पौधों में पाया जाता है। एक मेनाक्विनोन है, जो आंतों के लाभकारी जीवाणुओं द्वारा भी बनाया जाता है। हमारे अंदर जो रेक्टम है उसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो हमारे मतलब वो लोग मेनाक्विनोन मतलब विटामिन के जो है बनाते हैं। विटामिन कमी से होने वाले रोग समस्या, मतलब जो समस्या होती है, अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में होगा तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में देरी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर जो है कहीं किसी भी पेपर में अगर विटामिन चैप्टर दिया गया है सिलेबस में, तो विटामिन जो मैंने बताया है लाइन्स, ये ज़रूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। रक्त का थक्का बनाने में देरी अगर विटामिन के की कमी है। अधिकतर रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगा, घाव से लंबे समय तक खून बहना, नवजात शिशुओं में रक्तस्राव का खतरा बढ़ना, लंबे समय तक कमी रहने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। और विटामिन के प्रमुख स्रोत, आप कहाँ से विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं? क्या खाएँगे तो आपको विटामिन के प्राप्त होगा? जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, सोयाबीन, अन्य वनस्पति तेल हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया, अंडे की जर्दी हो गया। कुछ किण्वित खाद्य पदार्थ फर्मेंटेड जो होते हैं पदार्थ, वो भी उनमें भी विटामिन के पाया जाता है। आप एग्ज़ाम के लिए संक्षिप्त में याद कर सकते हैं, जैसे इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, विटामिन के 1 का कमी, रोग जो है थक्का बनाने थक मतलब रक्त का थक्का बनाने में देरी, अत्यधिक रक्तस्राव और स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ब्रोकली, पत्ता गोभी, वनस्पति तेल, यकृत, अंडे की जर्दी आदि। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। और एक आवश्यक सूचना, हम लोग को हमारे खाने में विटामिन अवश्य लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल वगैरह अवश्य खाना चाहिए। थैंक यू।